बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आईकॉम पार्ट 1 और ऑल पंजाब बोर्ड्स में जो आईकॉम बिज़नेस मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसमें जो बुक है वो नदीम अख्तर ख़ान साहब और तारिक अली ख़ान साहब की जो है, नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब, इनकी जो बुक है वो पंजाब बोर्ड में, पंजाब के सारे जो बोर्ड्स हैं उसमें अजीम पब्लिशर की बुक तकरीबन ये पढ़ाई जाती है। तो इसी बुक की ये एक्सरसाइज 1.1 है, एमसीक्यूज़। कुछ बच्चों ने कहा था कि आप सर एमसीक्यूज़ पर भी जो है ना वो वीडियो बनाया करें, तो इसलिए तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशो बिटवीन 80 एंड 640। तो सिंपल आपने 80 और 640 में जो है वो रेशो बनानी है और इनको इनकी सेम टेबल पे कटिंग करनी है, क्योंकि जो रेशो की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में होती हैं। जैसे आप ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लें, फिर आ जाएगा 8/64। ओके, 8/64। अब 8 और 64 को आप मज़ीद कट कर सकते हैं, तो 8 1 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64, यानी कि इसका आंसर जो है वो 1/8 आ जाएगा, जो कि इसकी करेक्ट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द रेशो बिटवीन 75 एंड 225 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। कब आपने 75 और रेशो 225, तो इसको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर पे मैं लिखता हूँ 75 डिवाइड 225, तो इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो आ जाएगी 1/3। ओके, 1/3 आ जाएगा। ये एस डी वाला बटन जो है वो डेसिमल से जब आप फ्रैक्शन में जाना चाहें तो 1/3 इसका आंसर है। ओके, तो 1/3 को हम 1/3 भी कह सकते हैं, ऐसे ही है। या आप इन दोनों को सेम टेबल पे कट करते जाएं। 5 1 ज़ार 5, 2 इधर आएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, फिर 2 इधर जाएगा तो 25, 5 5 ज़ार 25। अब आप 15 और 45 को 15 पे कट कर दें तो 1/3 आ जाएगा। 15 1 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें तो 4/9 टू 1/3 इज सेम एज। तो ये जो 2 है ना, मीन्स रेशो है। जैसे A/B होती है तो हम इसको A/B भी पढ़ लेते हैं और A/B भी पढ़ लेते हैं और A/B भी लिख सकते हैं और A/B या A/B भी हम इसको लिख सकते हैं। ये सारे रेशो को लिखने के तरीके हैं, मेथड हैं। अब जैसे उसने लिखा कि 4/9 रेशो 1/3, इसको आप चेंज करें। तो रेशो में दो फ्रैक्शन में अगर रेशो हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 4 ज़ार 12 और 9 1 ज़ार 9। अब इन दोनों को देखें तो ये सेम टेबल पे कट हो रहे हैं। 3 पे 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, यानी कि 4/3, और 4/3 को हम 4/3 कहते हैं। ओके, 4/3 टू 4/3 रेशो को इस तरह से भी हम 4/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से दी हुई हैं। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द रेशो 10,000 टू 1 लाख, 1 लाख नहीं है ये, 10 लाख, 1 लाख है। फॉर अ ईयर इन परसेंट, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख में 5 ज़ीरो होती हैं। तो कहते हैं कि जो 10,000 है वो 1 लाख का कितने परसेंट है, इज परसेंट इज। तो आप इसको लिख सकते हैं 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, अब देखिए 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल हो गई। ओके,
तो ये आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10% जो है वो इसका आंसर है, यानी कि 10,000 जो है वो 1 लाख का 10% होता है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? साथ साथ रहिएगा। अब देखें फिफ्थ पार्ट, 3.25 इज़ अ रेशो ऑफ, 3.25 इज़ अ रेशो ऑफ, तो इसका जो है ना वो आप डेसिमल ख़त्म करें तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली 3.25 जो है वो 325 एंड 100 की रेशो है, 325 एंड 100 की ये रेशो है, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सिर्फ डेसिमल ख़त्म करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 6, रेशो इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन टू। रेशो जो होती है, रेशो की जो डेफिनेशन है, कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़ विद सेम यूनिट्स, ठीक है, और उसमें दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि रेशो इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन टू होमोजीनियस क्वांटिटीज़। होमोजीनियस क्वांटिटीज़ मीन कि उनके यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। नॉन होमोजीनियस रॉन्ग है, डिफरेंट क्वांटिटीज़, आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ नो। तो होमोजीनियस क्वांटिटीज़ इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये आप एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि रेशो इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन टू होमोजीनियस क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड रेशो। अगर डिफाइन रेशो की डेफिनेशन आती है तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ओके, लो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, a ratio can be reduced to its highest terms, lowest terms, middle terms, upper terms। जी बोले आंसर। रेशो जो है वो हमेशा सिंपल टर्म्स में हम उसकी कैंसिलेशन करके लोएस्ट टर्म्स में चेंज करते होते हैं हमेशा रेशो को। ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बीटा है। 8th क्वेश्चन देखें तो द रेशो बिटवीन 7.5 kg एंड 3.5 kg इज़, तो इन दोनों में हमने रेशो बतानी है 7.5 ओवर 3.5। ओके, अब कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, या ये याद रखें कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप पॉइंट इस तरह से भी ख़त्म कर सकते हैं। 75 ओवर 35। अब आप इसको 5 पे कट कर लें, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, तो ये आ जाएगा 15/7। ओके, डेल्टा ऑप्शन। ओके, पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सेम चाहे नाम भी हो, मतलब जैसे ये तो इत्फाकन 5 5 आ रहा था ना, पॉइंट के बाद 5 हो, पॉइंट के बाद चाहे 4 हो, एक एक डिजिट हो, तो पॉइंट हम ख़त्म कर सकते हैं। या कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, ठीक है, डिवाइड 3.5। ओके, तो ये हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/7 आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेटर से ही आप पसंद करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे आप लोगों को जितना मर्ज़ी समझा लें, लेकिन इस मामले में जो है ना वो आप कैलकुलेटर पे ही रिलाई करते हैं। चले खैर, आपको हर अंदाज से ये क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखें। अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ टू पार्टनर्स इज़ 2:3। द सेकंड पार्टनर्स शेयर इज़ प्रॉफिट इन प्रॉफिट इज़। अब देखें, दो पार्टनर्स हैं और उनकी जो शेयर्स में रेशो है वो है 2:3 है। ओके, 2:3। अब सेकंड पार्टनर जो है, एक ए है, ये एक बी है। अब बी की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 3 ओवर सम ऑफ इट्स रेशियो पार्ट्स, यानी कि 3/5। और इसी तरह अगर ए का आप शेयर निकालना चाहें तो ए की जो रेशियो पार्ट है वो 2 है, और सम ऑफ रेशियो क्या है, 2/5, 2 + 3 5। तो इस तरह से इसका जो सेकंड पार्टनर शेयर है वो 3/5 होगा, जो कि चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अगर वो फर्स्ट पार्टनर शेयर पूछता तो फिर 2/5 आंसर आना था इसका। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू हैव टू डिवाइड 1 लाख अमंग थ्री इन द रेशो 2:3 एंड 5, सेकंड विल रिसीव
यानी कि सेकंड पर्सन जो है वो उसका जो रेशो पार्ट है वो 2:3:5 है, तो बी रिसीव करेगा 3 ओवर, इनका सम ऑफ रेशो करें तो 5 + 5 10 और मल्टीप्लाई कर लें आप 1 लाख के साथ, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 30,000 बन जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है बीटा। समझ रहे बात आप। सेम जैसे अगर वो पूछता कि फर्स्ट विल रिसीव, तो हम लिखते 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अगर वो पूछता थर्ड विल रिसीव, तो हम लिखते 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख और उसको सॉल्व कर लेते। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 persons इन अ बिजनेस आर 8 लाख एंड 2 लाख, हैंस सेकंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप सिंपल इसमें 2:8 लिख लें, 2:8 यानी कि 2/8, तो ये बेसिकली 1/4 ऑफ द फर्स्ट होगा, 1/4 ऑफ द फर्स्ट। देखने से भी लग रहा है ना कि 8 लाख एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो वो इसका चौथा पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट उसने इन्वेस्ट किया है। 8 लाख का हाफ 4 लाख होता है, ओके, फिर 4 का हाफ करें तो 2 लाख, तो इसका उसने फोर्थ पार्ट जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो फोर्थ पार्ट 1/4 होता है, तो ये 1/4 ऑफ द फर्स्ट आएगा, ओके, सेकेंड इन्वेस्टेड। समझ रहे बात आप। अच्छा जी, अब चलते हैं और जैसे अगर वो पूछता कि फर्स्ट इन्वेस्ट, तो ये आना था 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड, यानी कि ये 8 टाइम्स 8 लाख है, उसके 2 लाख है, तो ये 2 लाख का तो 4 टाइम है ना, तो अगर वो हैंस फर्स्ट इन्वेस्टेड आता तो ये आना था 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड। वो ऑप्शन नहीं है, उसने सिर्फ सेकेंड इन्वेस्टेड पूछा है, तो मैं दोनों तरह से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इफ़ ए एंड बी आर इन अ बिजनेस एंड एज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज A/A + B, देन बीज इन्वेस्टमेंट वुड बी। अब देखें ए और बी में जो रेशो है वो है A/B, तो अब ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसने बोल दिया A/A + B है, और बी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी B/A + B होगी, ओके। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री, नॉट यूनिट फ्री, इन सम यूनिट, नन ऑफ दीज। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट फ्री होती है। नेक्स्ट देखें। रेट इज़ ऑलवेज यूनिट फ्री, नॉट यूनिट फ्री, इन सम यूनिट B एंड C। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रेट का जो है वो यूनिट होता है और ये नॉट यूनिट फ्री है, ओके। 15 देखें। द रेशो 210 रेशो 315 इन लोएस्ट टर्म्स। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, आप कैलकुलेटर पकड़ें और इसको सॉल्व कर लें तो आंसर मिल जाएगा। बाकी इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो 5 पे कट करें, 5 4 ज़ार 20 और 1 इधर जाएगा 10, 5 2 ज़ार 10, 5 6 ज़ार 30 और 1 इधर जाएगा 15, तो 5 3 ज़ार 15, ओके। अब मज़ीद इसको आप 7 पे कट कर लें, 7 6 ज़ार 42 और 7 9 ज़ार 63, फिर 3 पे कट हो रहा है तो 3 2 ज़ार 3, 3 ज़ार 9, तो 2:3 यानी कि 2/3 इसका आंसर है, ओके। नहीं तो कैलकुलेटर पे आप लिखें तो 210 डिवाइड बाय 315, ओके, तो ये आ जाएगा 2/3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट टर्म्स ऑफ 4/9 to 1/3 आर। स्मॉलेस्ट टर्म्स ऑफ 4/9 to 1/3 आर। अब इसमें देखें रेशो लिया 4/9 रेशो 1/3, 3 को इधर ले जाएं 12 और 9 को इधर ले जाएं, ओके। 3 पे कट कर लें 4:3,
तो ये इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा 4:3। ओके, तो इस तरह से ये हमारे जो MCQs हैं एक्सरसाइज 1.1 के चैप्टर 1 यानी कि बिजनेस अर्थमेटिक का जो चैप्टर है उसके MCQs एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट होते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे शेयर करें, और बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें मुझे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।